हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोइट्री सेक्शन के क्लास 11 के पोइट्री सेक्शन के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द स्कॉलर, इस पोएम की जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस पोएम को रॉबर्ट साउदे द्वारा लिखा गया है। इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि रॉबर्ट साउदे के पहले के जो कवि हैं, अतीत के जो पोएट हैं, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में और उनके लेखन के बारे में रॉबर्ट साउदे ने एक प्रकार से सम्मान प्रकट किया है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में हमने बताया है कि पोएम को याद करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। तो जो टफ मीनिंग है, जो आपके बुक में नहीं है, वो हमने कुछ लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिप रोक दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई मीनिंग आपकी ना समझ में आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। फर्स्ट लाइन है, माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। माई डेज, मेरे दिन या मेरा समय, एमंग द डेड, मृत लोगों के बीच, आर पास्ट, व्यतीत होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो द डेड आया है वो उन अतीत के कवियों के लिए आया है जिनके बारे में रॉबर्ट साउदे बात कर रहे हैं। तो मेरा समय मृत लोगों या मृत कवियों के बीच में व्यतीत होता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। थर्ड लाइन से इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वेयर एवर, जहाँ कहीं, दीज कैजुअल आइज, ये आकस्मिक दृष्टि, आर कास्ट, कास्ट का मतलब होता है पढ़ना या जाना, पड़ती है। जहाँ कहीं भी ये आकस्मिक दृष्टि पड़ती है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, मेरे चारों ओर मैं देखता हूँ। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माइटी मीन्स शक्तिशाली, माइंड्स ऑफ ओल्ड, उन पुराने कवियों की, और यहाँ पे माइंड का सिन जो है वो इसका मतलब हुआ रचनाओं के बारे में, अर्थात जो अतीत के जो कवि हैं उनकी रचनाओं पर जहाँ कहीं भी पोएट की निगाह जाती है, आकस्मिक दृष्टि पड़ती है, वो अपने चारों ओर इन्हीं महान रचनाओं को देखता है। फिफ्थ लाइन, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, कभी ना असफल होने वाले मित्र, आर दे, अर्थात पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। विद होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, मैं बातचीत करता हूँ, डे बाय डे, प्रतिदिन या निरंतर। वे अतीत के जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जो अब डेड हो गए, इस संसार में नहीं रहे, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं जिनके साथ मैं प्रतिदिन निरंतर वार्तालाप करता हूँ। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेंजा फिनिश होता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं फ्रेंड्स। With them I take delight in weal and seek relief in woe. With them, उनके साथ, I take delight, मुझे आनंद मिलता है, in weal, खुशियों में, and seek relief in woe, और दुखों में। seek मीन्स ढूंढना होता है, relief मीन्स सुकून, और woe मीन्स दुख में। यहाँ पे कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, पोएट बोल रहा है कि जब मैं आनंद में होता हूँ, जब मैं खुशी में होता हूँ, तो उन रचनाओं को पढ़ता हूँ तो मुझे और आनंद मिलता है। विद देम, उनके साथ, आई टेक डिलाइट, मुझे और आनंद मिलता है, इन व्हील, खुशियों में, अर्थात उनकी रचनाओं को जब आनंद में होता है पोएट और पढ़ता है तो उसे और आनंद मिलता है, और उनकी रचनाओं को जब वो पढ़ता है और ढूंढता है दुख में तो उसे सुकून मिलता है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, एंड वाइल, और जबकि, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, एंड फील, और महसूस करता हूँ, हाउ मच, कितना अधिक, टू देम, उनका, आई अ का मतलब होता है ऋणी होना, कर्जदार होना,
और जबकि मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं कितना अधिक उनका ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिडिव्ड। 5th लाइन, माई चीक्स, मेरे गाल, हैव ऑफन बीन बिडिव्ड। डिव्ड का मतलब ओस होता है, बिडिव्ड का मतलब होता है ओस से गीले हो जाना, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फ्रेंड्स, हम इसमें मीनिंग बताते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई मीनिंग ना आती हो, हम फिर बोल रहे हैं तो कमेंट में लिखें, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसकी मीनिंग को बताएंगे। माई चिक्स हैव ऑफन बीन बिडिव्ड, मेरे गाल अक्सर ओस से गीले हो जाते हैं। विद टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड। टीयर्स का मतलब आंसू होता है, थाटफुल ग्रेटिट्यूड विचारपूर्ण कृतज्ञता के साथ या आभार के साथ। जब मैं अंडरस्टैंड, समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, मेरे गाल अक्सर आंसू रूपी ओस से गीले हो जाते हैं। ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड, विचारपूर्वक कृतज्ञता के साथ, अर्थात मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनके प्रति कितना कृतज्ञ हूँ, उन महान लेखकों के बारे में। नेक्स्ट स्टेंजा फ्रेंड्स, माई थाट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। माई थाट्स, मेरे विचार, आर विद द डेड, उन मृत कवियों के साथ हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, उनके साथ मैं रहता हूँ। आई लिव, मैं रहता हूँ। इन लॉन्ग पास्ट ईयर, पिछले कई वर्षों से मैं उन कवियों के साथ रहता हूँ, अर्थात उनकी रचनाओं के साथ हमारा समय व्यतीत होता है। देयर वर्चूज़ लव, वर्चूज़ का मतलब गुण होता है। देयर फॉल्ट्स कंडेम, फॉल्ट्स का मतलब कमियाँ, और जो देयर यहाँ पे आया है THEIR फ्रेंड्स, वो उन कवियों के लिए आया है जो अब डेड हो गए। तो देयर वर्चूज़ लव, उन कवियों के गुणों को, लव का मतलब चाहता है, उसकी तारीफ करता है। एंड देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनकी कमियों को की आलोचना करता है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक का मतलब भाग लेना, होप्स आशाओं में, एंड फियर्स और भय में, अर्थात उनकी आशाओं में और भय में भाग लेता है, और उनके गुणों की तारीफ करता है और उनकी कमियों की आलोचना करता है, अर्थात लेखक हर प्रकार से उन कवियों के साथ है। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके लेसन से, अर्थात उनकी रचनाओं में वो ढूंढता है लेखक, और उसे मिलता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब प्रेरणा। विद एन हम्बल माइंड, विद एन हम्बल माइंड मीन्स विनम्र भाव से, अर्थात जब लेखक विनम्र भाव से उन महान कवियों की रचनाओं को पढ़ता है और उसमें खोजता है और उसे प्राप्त होती है प्रेरणा। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा भी फिनिश होता है। लास्ट स्टेंजा इसका है फ्रेंड्स, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं उन मृत कवियों के साथ हैं। एनन माई प्लेस विद देम विल बी, एनन का मतलब शीघ्र, जल्दी ही माई प्लेस, मेरा स्थान, विद देम, उनके साथ, विल बी होगा, अर्थात जल्दी ही हम भी मरेंगे और हमारा स्थान भी उन महान कवियों के साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, एंड आई विद देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल, यात्रा करूँगा, ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी का मतलब निरंतर भविष्य में, अर्थात आने वाले भविष्य काल में मैं उन महान कवियों के साथ निरंतर यात्रा करूँगा। येट लिविंग हियर ए नेम, 5th लाइन, येट मीन्स फिर भी, लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, हियर ए नेम, यहाँ एक नाम। नेम का सेंस यहाँ पे फ्रेंड्स यश से, कृति से, अर्थात मैं यहाँ पर फिर भी एक नाम छोड़ जाऊँगा, एक कृति स्थापित करके जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझे ऐसा विश्वास है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। दैट विल नॉट पेरिश, पेरिश का मतलब नष्ट होना, दैट विल नॉट पेरिश, जो कि नष्ट नहीं होगा, इन द डस्ट, धूल में, अर्थात मैं इस संसार में एक नाम स्थापित करके, एक कृति स्थापित करके जाऊंगा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि वो यश हमारा बर्बाद नहीं होगा धूल में, अर्थात दुनिया उसको याद रखेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पोएम जो है वो फिनिश होती है, और आशा है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।